में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट की कमी। शरह सूद 19.5% से कम रहकर 17.5% कर गई। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी हुई। पार्लियामेंट के हुदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया, उसकी मजम्मत करता हूँ। फजलुर रहमान के ऐवान से खिताब, कहा हक तो यह है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। ये सिर्फ अपोजिशन अरकान के साथ नहीं, पूरे ऐवान के साथ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत के लिए किरदार अदा करना है। रियासत की रेट कहाँ है, रियासत के दिफा की कुव्वत कहाँ है। आज वहाँ पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लखी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बन्नू में भी चला गया। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं। बानी पिटाई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पिटाई की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल और हिरासत रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को रोस्टरम पर बुला दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। कुछ देर वक्फे के बाद दोबारा समाअत में दरख्वास्त पर एतराजात खत्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पर नंबर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी, रूल्स में तब्दीली के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला, कानून स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होंगे। एलामी के मुताबिक वजारत दाखिला ने इंतखाबात मुलतवी करने का मशवरा दिया। वजारत कानून ने भी वजारत दाखिला की मशावरत की तायद की। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत पर वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का फौरी इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। इंतखाबात के इनेकाद से कुछ दिन पहले इलेक्शन कवानीन में तरमीम से सिर्फ इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर होती है। इलेक्शन कमीशन की मुश्किलात में भी इजाफा होता है। इन तरमीम को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का अमल मुलतवी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से खुद बात करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, अपनी पॉलिसियां अपने घर में रखो, मेरे सूबे में खून बह रहा है। अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज में उलझे हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते आगे नहीं बढ़ सकते। सर कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, अपनी आजादी पर समझौता नहीं करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की सलामती को दांव पर लगा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए उन्होंने हक के नुमाइंदगी नहीं खोया। अगर ये रिवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखीन ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाए सहबान की हुर्मत के लिए उठाया। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के झड़कों में झांकना होगा। जुल्म ज्यादती होती है तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। इन्होंने मुझसे नून लीग की पूरी क़यादत बंद कर दी थी। हमें अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हेरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गई। आज उनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई। गिरफ्तार अरकान के असम्बली हॉल अहमद, ओपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ओपोजिशन अरकान के नारे। मौलाना फजलुर रहमान की भी ऐवान आमद। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा, मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक नकाबपोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा, पुलिस को तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाती हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात किया हुई, ढंढोरे पीटने लगे। जैसे मैं रॉ के सरबराह से मिला हूँ। माजी में मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया। राना सराउल्लाह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी फैज ने ये काम किए थे। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी पीटीआई की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरह करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत पर फैसला पहले ही
मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। बानी पीटीआई के वकील ने बरियत दरख्वास्त पर दलाल दिए। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट, बानी पीटीआई ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। अलकादिर यूनिवर्सिटी के लेन देन में भी बानी पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरी किया जाए। पीटीआई की गिरफ्तार अरकान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। दरख्वास्त में आमिर डोगर, अवैस हैदर, अहद अली, नसीम शाह, यूसुफ खान का जिस्मानी रिमांड का फैसला चले। दरख्वास्त में इस्तदा की गई मुंतखब अरकान को असम्बली के अहाते से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इस्तात दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अदाकारा शगुफ्ता एजाज के शौहर यखया सदीकी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अदाकारा ने शौहर के इंतकाल की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की। शगुफ्ता एजाज ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया, शौहर आज खालिक के हकीकी से जा मिले। कौमी टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर से मुलाकात। कहा, ड्राइविंग के लिए लाइसेंस का होना इंतहाई लाजमी। गाइडलाइन पर अमल दरामद से ही ट्रैफिक हादसात पर काबू पाया जा सकता है।